क्यों व्यर्थ में तुम चिंता करते हो? किसके व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, वो जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है चलने दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे ना लिया, जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का सर्वोच्चम कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर को हो। यानी यह शरीर 5 तत्व की है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में ये मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? कुछ नहीं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भाग्य चिंता शोक या सर्वदा से मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर चलता है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद सभी प्राणियों को अनुभव करेगा। समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न ही ज़्यादा कोई अप्रिय है, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने के लिए जन्म लेना। इसलिए अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाती है और बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में नहीं है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वो अपने ऊपर विश्वास कर चिंतन करे एक इच्छित मार्ग पर। तब इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसी भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कभी भी नहीं मिलता। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से काम करवाती है और उसे उसका परिणाम भी देती है। तो शास्त्रों में बताए गए अपने कर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। हाथ कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष वैसे ही आचरण करने लगते हैं। उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्म के आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हुआ है और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उसे निर्वाह करे। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस भांति जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने से तेरा अधिकार है, उसके फल पे तेरा अधिकार नहीं है।